प्रिय ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने बीए सेकेंड ईयर की अपार सफलता के बाद हूबहू पेपर प्रिंटेड होने के बाद अब आपके लिए भी एक मॉस्ट पेपर मैं बना देता हूँ। और उसमें आपका प्रथम पेपर मैंने बनाया है, जिसमें आपका इस प्रकार से अंक भार विभाजन होगा। अति लघुतरात्मक 10 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल 20 अंक होंगे, कोई अथवा विकल्प नहीं दिए होंगे। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होंगे। उसके बाद आपके लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, आपके 5 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न 7 अंक का होगा। टोटल 35 अंक के होंगे, जिनमें 3 व्याख्या व 2 प्रश्न होंगे। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न 5 होंगे, 5 में से 3 करना है। एक प्रश्न 15 नंबर का है, टोटल मिलाकर 45 अंक का, और इस प्रकार से 100 अंक का है। आइए दोस्तों विद्यार्थियों, तो किस प्रकार से अब हम देखते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न 5 इकाइयों में से आपके जो लगा रखी है उसमें से 2-2 प्रश्न होंगे। किस प्रकार के प्रश्न होंगे सुनिए। प्रश्न नंबर 1, वेदना तू भी बली बनी। प्रस्तुत पंक्ति में वेदना को गुप्त जी ने किसकी सखी बताया है? ध्यान रखना भाई। उत्तर, गुप्त जी ने प्रस्तुत पंक्ति में वेदना को लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की सखी बताया है। इसने बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ लिखा था साकेत, और साकेत का 9वां सर्ग पूरा की पूरा उर्मिला के लिए, और उसी में उसमें एक पद दे रखा है कि वेदना तू भी बली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी। ऐसी कविता के माध्यम से बताया है कि उर्मिला ने वेदना को अपनी सखी बताया। उसके बाद प्रसाद का काव्य आंसू में कवि ने किसके प्रति आंसू आए हैं? ठीक है, प्रसाद छायावाद के कवि, और छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आंसू जो 1925 में प्रकाशित हुई, उसमें कवि प्रसाद ने अपनी अज्ञात प्रेमिका की यादों में आंसू बहाए और अज्ञात प्रेमिका के लिए आंसू बहाते हुए बहुत ही शानदार काव्य रचा। तो उस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है। तीसरा प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक पर कौन से वाद की झलक देखी गई? थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं, लेकिन उन्होंने भिक्षुक जैसी कविताओं पर प्रगतिवाद की झलक देखी गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। भिक्षुक कविता कौन से वाद की झलक पर है? प्रगतिवाद का। वैसे निराला जी किस वाद के कवि हैं? छायावाद के। प्रश्न नंबर 4, सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं किस किस वाद से गुजरी थी, या उन पर किस किस वाद का प्रभाव पड़ा? बहुत ही शानदार प्रश्न। पंत पूरी तरीके से छायावाद के कवि थे, और इनकी कविता 4 पड़ावों से होकर गुजरी, जिसमें प्रथम छायावाद के अंतर्गत उन्होंने उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, गुंजन जैसी कविताएं रची। तो प्रगतिवाद की झलक दूसरी थी, तो दूसरे में इसने ग्राम्या, युगवाणी, युगांत जैसी रचनाएं रची। और तीसरा अरविंद दर्शन, जिसमें स्वर्णकरण, स्वर्णदोली जैसी रचनाएं रची। और चौथा मानवतावाद, जिसमें लोकायतन, गीतहंस और चिदंबरा जैसी रचनाएं। तो ध्यान रखना, पंत की जो कविताएं थी वो 4 पड़ावों से होकर गुजरी, और उनमें से चारों इस प्रकार से थे। अगला, माथे में सिंदूर पर छोटी 2 बिंदी चमचमसी। प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य से ली और किसकी है? प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की और बालिका से वधु काव्य से ली गई है। अगला, यह दीप अकेला काव्य में दीपक किसका प्रतीक है? आज्ञे की बहुत ही अच्छी कविता है। यह दीप अकेला इसने भरा है मद मस्त भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। आज्ञे की प्रस्तुत कविता में दीपक समाज से बिछड़े हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है जो समाज के बहुत काम आ सकता है, लेकिन समाज ने उसे समाज से वंचित या निष्कासित कर रखा है। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति में लेखक भी हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है, समाज से वंचित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रश्न नंबर 7, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? उनकी 2 रचनाएं। सबसे अच्छी बात है कि अपने आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में सबसे पहला काल भारतेंदु और दूसरा द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920, और द्विवेदी युग में 2 प्रकार के कवि थे। एक अनुशासन की धारा के कवि और दूसरे स्वच्छंदवाद के कवि। तो हरिओद जी अपने अनुशासन की धारा के कवि हैं, और इनकी एक रचना प्रिय प्रवास, तो दूसरी वैदेही वनवास। प्रश्न नंबर 8, महादेवी वर्मा को कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत ही शानदार प्रश्न। महादेवी वर्मा को 1922 ईस्वी में यामा कृति, 1940 ईस्वी में जो संग्रह था, इनकी कुछ कविताओं का संग्रह था, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 9, केदारनाथ अग्रवाल किस वाद के कवि हैं? उनकी 2 रचनाओं के नाम। ठीक है, छायावाद के बाद अगला वाद जो आया था वो प्रगतिवाद था। 1936 से 1943 के बीच प्रगतिवाद था, और प्रगतिवाद पूरी तरीके से किसान और मजदूरों की कविताओं को लेकर चल रहा था, और उसी बात को लेकर केदारनाथ अग्रवाल ने कविताएं रची। तो केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवाद के कवि थे, और इनकी रचनाएं लोक और आलोक, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं। लास्ट प्रश्न, मधुशाला किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा कवि आपने पढ़ा होगा, हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने शराब के नशे में रहकर अपनी कविताएं लिखी, जिसमें मधुशाला, मधु कलश, मधु निशा निमंत्रण इत्यादि रचनाएं किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है भाई, पूरी तरीके से मैंने आपको ये छोटे प्रश्न मूलतः मॉडल पेपर के तौर पर चुने। उसके बाद अब अपन लघुतरात्मक प्रश्न, जिनमें से 3 व्याख्या और 2 प्रश्न होंगे। पहली व्याख्या,
वेदना तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ठीक है, पहली पहली व्याख्या जाते ही आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैथिली शरण गुप्त के 3 काव्य, या तो केकई अनुताप, ठीक है, जिसमें सीधा सीधा आपको पहचानने के लिए मैं बता देता हूँ, या तो पुत्र होगा या माँ होगी, या दशरथ होगा या भाई राम होगा या माँ केकई होगी। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रामायण के पात्र होंगे, आपको समझ लेना चाहिए कि केकई अनुताप। उसके बाद उर्मिला, और उर्मिला से अपना एक ही पंक्ति, एक ही क्या लगा रखा है, पद लगा रखा है, और वो कौन सा है, यही है, वेदना तू भी भली बनी। प्रस्तुत कविता भी इसी से ली गई है। प्रस्तुत कविता भी कहाँ से ली गई है भाई, वेदना तू भी भली बनी, ये भी उर्मिला से। उसके बाद यशोधरा, यशोधरा किसकी पत्नी थी, गौतम बुद्ध की, और उसका ये सखी वो मुझसे कह कर जाते, अगर ये पंक्तियाँ आती है तो किसकी होंगी, यशोधरा की होंगी। आगे इसी के फिर अथवा में होगी, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता में करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता से लिए, तो दूसरी व्याख्या प्रसाद की किससे, आंसू से। थोड़ा सा गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं, तो प्रसाद कौन से, छायावाद के कवि, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 2, वह आता पछताता पथ पर जाता, पेट पीट मिलकर या चिपकर है दोनों एक। बहुत ही शानदार निराला की कविता, प्रगतिवाद की भिक्षुक। निराला की अपने कुछ और कविताएं भी लगा रखी है, जिनमें जागो फिर एक बार, विधवा, लेकिन मूलतः भिक्षुक पर थोड़ा ज़्यादा बल रहेगा, बाकी किसी से भी आएगी तो निश्चित निराला की होगी। उसके अथवा में विश्व में है परिवर्तन, अतल से उमड़ आकुल अपार, ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता से है। तो दूसरी में से या तो निराला की करना या आप पंत की करना, ये फिक्स है, लेकिन थोड़ा सा पहचानना होगा कि किस कविता से। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 व्याख्या खंड में, सांप तुम सब तो हुए नहीं, नहीं तुम्हें नगर में बसना आया, फिर एक बात पूछूं, फिर कहाँ से सीखा डसना। बहुत ही छोटी सी कविता आज्ञे की, और हो सकता है ये हूबहू छपे आपके सांप के प्रति आज्ञे की एक बहुत ही अच्छी कविता। आज्ञे किस वाद के थे, प्रयोगवाद के जनक थे। अथवा पीला चिरकोर मचिल जिसकी चकमक कोटा जाली, ये दिनकर की बालिका से वधु कविता में बहुत ही अच्छी एक छोटी सी बालिका जिसको वधु बना दिया जाता है, बहुत ही अच्छा दृश्य इसमें दिखाया गया है। तो 3 व्याख्याएं होंगी, क्रम से इसी प्रकार से होंगी, बस आपको ये पहचानना होगा कि किस कविता से है। मूलतः मेरा विश्वास है कि हो सकता है ये कि ये जो के तो आपके छपे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अब लघुतरात्मक प्रश्न होगा। महादेवी वर्मा वेदना की कवित्रीय पंक्ति को स्पष्ट कीजिए, ये तो हूबहू छपेंगे, पढ़ लीजिए इन्हें। अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीयता की भावनाएं हैं, कैसे स्पष्ट कर लीजिए, ये तो आपको पढ़ने होंगे। प्रश्न नंबर 5, बच्चन का काव्य हालावाद का काव्य है कैसे, ये सॉरी थोड़ा प्रिंटेड में मिसप्रिंट हो गया, हालावाद का काव्य कैसे बतलाइए। अथवा केदारनाथ अग्रवाल के काव्य का मूल भाव समझाना है आपको। ये तो हूबहू ऐसे के ऐसे प्रश्न आएंगे और इनको अभी से पढ़ जाइए। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 5 होंगे, कोई 3 करने होंगे। पहला होगा, गुप्त के काव्य में उपेक्षित नारी पात्र हैं, पंक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। गुप्त जी ने 4 उपेक्षित नारी पात्र लिए, केकई, उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया। इन चारों का जीवन परिचय से आपका देना होगा, इन पंक्तियों को समझाना होगा। प्रश्न नंबर 2, प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषताएं बतलाइए, यानी कि छायावाद की प्रमुख विशेषताओं, वही विशेषता किसकी होगी, प्रसाद के काव्य की होगी। नामवर सिंह ने 9 विशेषताएं बताई, उन्हीं विशेषताओं को रट जाइए। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि पंक्ति को समझाइए, और ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को हल करना, ये भी पढ़ जाइए। निराला के काव्य में विविधता है, यानी कि निराला के काव्य में क्या है भाई, एक तरफ छायावाद है तो दूसरी तरफ क्या है, प्रगतिवाद है। इन दोनों के बीच के कहानी को आपको बताना है, यानी छायावाद की विशेषताएं भी बतानी है तो प्रगतिवाद की विशेषता। और लास्ट अज्ञे प्रयोगवाद के जनक है, कैसे बतलाइए। प्रयोगवाद के बीच पहले अज्ञे को फिक्स करिए, उसके बाद प्रयोगवाद की जो भी विशेषताएं उनके माध्यम से अज्ञे को समझाइए। आशा करता हूँ आपका यही पेपर होगा और पूरी तरीके से अब तैयारी में जुड़ जाइए। सेकेंड पेपर मैं आज कल शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसके बाद आपका जो भी होगा